सारे ने भी पूरा हंगामा से हल्के में पकड़ो कमल खिलाना से और खाटू श्याम पडाना में आशीर्वाद लेते हुए राधे श्याम जी अपने साथियों के साथ। फिर बताता हूँ कि बहुत बड़ा काफिला राधे श्याम का जय खाटू श्याम महाराज की हारी का सहारा गांव पडाना का खाटू श्याम मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर। पूजा पाठ करते हुए पुजारी और पडाना गांव के महिला। सभी दोस्तों को चौराधून की तरफ से नमस्कार। और दोस्तों आज हम पहुंचे पडाना। इस पडाना की विशेष बात बताऊंगा आपको। इसने हिंदुस्तान को बहुत पहलवान दिए हैं और यहाँ के इंटरनेशनल पहलवान भी हुए हैं। और आज हमारे साथ जुड़े राधे श्याम और राधे श्याम के साथ पूरा काफिला नहीं पूरी ट्रेन। भाई साहब पडाना की पवन भूमि पर आपका स्वागत है। राम राम जी। सभी हल्कावासियों को अपने तीज के त्यौहार की और बहनों की रक्षा सूत्र के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब पहला प्रश्न रहेगा, कल बड़ोदी साहब दिन आए थे तो क्या संदेश दिए गए हमारे दर्शकों के लिए? कल श्रीमान मोहनलाल बड़ोली जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जींद में पहुंचे थे। वहाँ पूरा जींद डिस्ट्रिक्ट का सभी विधानसभाओं का जनता का बहुत आशीर्वाद और प्यार मिला। और अध्यक्ष जी ने सभी को अपने किसानों के लिए जो अभी वायदे हुए थे और वो काम किए हैं, जो अपने 133 करोड़ कर्जा माफ करा किसानों का। और दूसरा किसानों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, सभी मेरे किसान भाइयों में जोश और उत्साह है। जो अपनी हरियाणा की जो कृषि प्रधान प्रदेश है, देश के अंदर भी प्रदेश कृषि प्रधान पहले नंबर पर 24 फसलें यानी कि तकरीबन हरियाणा की सारी फसलें MSP पर लेने के लिए गारंटी बाधित कर दी है। इसके लिए सभी किसानों को ये बहुत बहुत खुशखबरी की बात है। भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। हमारे किसान 13 महीने दिल्ली के चुगरदे बैठे रहे। वह जो समस्या थी वो किसानों की सरकार ने मेट दी, यानी मोदी जी ने मेट दी। भाई साहब अभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई किरण चौधरी और बड़ी स्ट्रॉन्ग नेता मानी जाती है भिवानी डिस्ट्रिक्ट की। क्या उससे आने से कुछ वोटर और बढ़े हैं बीजेपी में? जो अपनी किसान परिवार से किरण चौधरी जी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जी सभी भाजपा के परिवार में शामिल होकर भाजपा परिवार को और मजबूत करने के लिए उनका भाजपा परिवार में स्वागत है। और वो किसानों की बेटी और किसानों के लिए आवाज उठाएगी। और इसी चीज के साथ और अपने घर वापस लौटी है भारतीय जनता पार्टी। अभी जो 133 करोड़ माफ करे हैं ये कर्जा, तो इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। किसान क्योंकि बिल्कुल लुट चुका था और किसान के पास कुछ नहीं था। अभी राधे श्याम को अगर 72 गांवों ने आशीर्वाद दिया, क्या राधे श्याम खरा उतरेगा? मेरे जनता जनार्दन, मेरे हल्के के पिता तुल्य बुजुर्ग और सभी भाई और युवा साथी और मातृ शक्ति मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इनके हक की आवाज़ उठाऊंगा और इनको हक दिलवाऊंगा। और रही शिक्षा की और रोजगार की बात युवाओं की, उनका हक अपने तक लाऊंगा, अपने बच्चों तक, अपने भाइयों तक लाऊंगा। और अपने किसानों की हर एक आवाज़ को विधानसभा तक लाऊंगा और उन्हें काम करके दिखाऊंगा। मैं किसान का बेटा हूं, मैं नेता का बेटा नहीं हूं। और भाई साहब अब तक आपने डोर टू डोर गांव टू गांव कितने करे टोटल गांव मैंने डोर टू डोर अपने हल्के की 45 से 46 गांव मैंने कवर कर दिए हैं। और मुझे सभी का बहुत भारी मात्रा में प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है बीजेपी तो धर्म की बात करती है और जाति की बात करती है, बार बार इतराज ला रही है, बार बार ऑब्जेक्शन कर रही है। वो तो एक बात है जी, पुरानी कहावत है, जिसी सोच जिसा देश वैसे। ये अपनी सोच खराब कर रही है। ये तो सभी के फेवर में है, सभी को अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार का निर्णय है अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस में क्या था,
रोहतक और क्षेत्रवाद की तलोई हल्का सारे अपने युवाओं का जो अपना हक है रोजगार की बात हो उसका हक कौन देगा जी? सारे उड़ा दे दिए रोहतक में। ये हमारे भाई जींद के और हल्का ये क्या करेंगे जी? इन्होंने क्षेत्रवाद की और जातिवाद की राजनीति सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने करी है जी। बीजेपी तो सभी बरादरियों को एक साथ लेने का काम कर रही है। अभी कांग्रेस पार्टी ने कह दिया 6,000 रुपये प्रदर्शन करेंगे, 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे और 300 यूनिट बिजली खरीद करेंगे। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी उपहार मिलेगा। यह तो वही बात है जी। जब ये पहले 10 साल रही, पहले जो 55 साल रही, इन 10 साल दे पहले उस टाइम क्यों नहीं किया जी? उस टाइम तो ना तो सिलेंडर मिलने थे, ना बिजली घर तक पहुंचा थी। सारे मेरे किसान भाई दुखी थे, सारे युवा दुखी थे। ईब तो इसका मन में एक का चीज आ रही है, झूठ बोलो कुछ भी करो, वो वह बात बार बार रिपीट हो रही है। अब भूखा शेर घास की तरफ भी भाग गए। इन्हें तो राज अटकने का मतलब है झूठ साथ बोल के, और जनता इनके वायदों को समझ चुकी है। लोकसभा में एक बार मैं याद दिला दूं, वो एक झूठे वादे करे 1 लाख रुपया हर एक महिला को देंगे, खटाखट यानी कि 8500 रुपया कुछ हिसाब से। और जो ये संविधान बदलने की गलत अफवाह फैलाई, इसका जनता समझ चुकी है। कांग्रेस तो बोखड़ा गई है जी, बोखड़ा, कोई चारा नहीं है इनका। तो तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और मोहनलाल प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और हमारे दर्शकों को तीज है कल, क्या संदेश देना चाहोगे? जो हमारे हल्कावासी सभी प्रदेशवासियों को आपके बेटे आपके भाई राधे श्याम देवरेड्डी की तरफ से तीज और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा तीज की तरह हरियाली रहे हमारे प्रदेश में और सभी परिवारों में सुख समृद्धि रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आखिरी प्रश्न रहेगा राधे श्याम जी, हमारा जो नौजवान है नशे की तरफ ज्यादा भटक रहा है, तो क्या संदेश दोगे नौजवानों के लिए आखिर? मेरे भाई, मेरे युवा जो देश की धड़कन है, और हरियाणा तो वो प्रदेश है जहाँ फौज की बात कर लो, वहाँ फौजी हमारे भाई हरियाणा के सबसे ज्यादा। किसान की बात करो वहाँ सबसे ज्यादा। और हरियाणा की एक पहचान है जहाँ दूध दही का खाना, जो मेरा प्रदेश है हरियाणा। तो यहाँ जो नशे की है, मेरे भाई युवाओं से ये मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नशे पत्ते से दूर रहो, शिक्षा पे और खेल पे 2 चीजों की तरफ ध्यान दो, यही मेरी प्रार्थना है मेरे हल्कावासी युवाओं से। ये थे हमारे साथ राधे श्याम गाँव पडाना से, और मैं भी अपने दर्शकों को मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा रक्षाबंधन की और तीज की। बने रहिए टोरादून के साथ। जय हिंद, जय भारत। राधे श्याम का डोर टू डोर अभियान और बुजुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं राधे श्याम। और पालाराम के घर पर राधे श्याम का मोस्ट वेलकम। और बूढ़ी औरत का आशीर्वाद लेते हुए गांव सामों में तहे दिल से बुजुर्ग महिला राधे श्याम को आशीर्वाद देते हुए